संत लोग इतना कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 4 प्रकार की संपत्ति तो कभी भी लेनी ही नहीं चाहिए। 4 प्रकार की संपत्ति यदि आपके जीवन में आई तो वहां आपका विनाश निश्चित है। 4 प्रकार की संपत्ति जो अपने पास रखते हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, कभी सुख नहीं आएगा। कौन कौन से प्रकार की? बोले 4 प्रकार की संपत्ति रखने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। पहला, मंदिर का धन कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। मंदिर का धन यदि आपने अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो कभी सुखी नहीं रहोगे, जीवन भर दरिद्रता पीछे लगी रहेगी। इसलिए कभी भी मंदिर का धन अपने जीवन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भगवान के लिए समर्पित हो गया, जो भगवान के लिए निकल गया, मंदिर का धन कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और जो भी मंदिर का धन रख लेगा वो उसे कभी पचा नहीं सकता, जीवन भर दरिद्रता उसके पीछे लगी रहेगी। दूसरा, गौ माता के हिस्से का धन जो अपने पास रख लेगा, गौ माता के हिस्से का अन्न या धन जो खा जाएगा वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। उसके भी जीवन में सदैव कष्ट रहेंगे, उसकी पीढ़ियां गलत मार्ग पर चली जाएंगी। इसलिए भूखे रह जाना पर कभी गऊ के हिस्से का धन और अन्न ग्रहण मत करना। मंदिर का और गाय के हिस्से का धन यदि आपने जीवन में रख लिया, उपयोग कर लिया, तो वो आपका सत्यानाश करेगा। तीसरा, कि किसी बेटी के विवाह में यदि आपने दलाली करके किसी ऐसे प्रकार से धन आपने रख लिया तो वो धन कभी आपके घर में टिकेगा ही नहीं। किसी बेटी के आंसुओं से जो आपने धन संचित कर लिया, कमाया गया धन कभी भी आपका कल्याण नहीं करेगा, वो कभी आपके घर में टिकेगा नहीं। लक्ष्मी हमेशा भागती ही रहेगी। और ये यदि आपने अपने जीवन में रख लिया ये 4 प्रकार के धन, तो आप कभी भी शांति नहीं पाएंगे। ऐसा व्यक्ति अभाव में जीता है, दुख में जीता है, दरिद्रता में जीता है, कभी भी उसको शांति नहीं मिलती है और उसका तो जीवन बर्बाद होता है, उसकी पीढ़ियां भी गलत रास्ते पर चली जाती हैं और बर्बाद ही हो जाती हैं। इसलिए ये 4 प्रकार के धन का सदैव त्याग करना चाहिए, कभी भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। अधर्म से, पाप से कमाया गया धन सदैव गलत मार्ग की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। राजा परीक्षित के सिर पे वरदान देते ही कलयुग आकर बैठ गया। क्यों? राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था ना, वो जरासंध का मुकुट था। कहते हैं कि जरासंध को पांडवों ने छल से मारा था। भगवान कृष्ण ने छल से मरवाया था जरासंध को, और छल से मार करके जरासंध का मुकुट लेकर के आए थे, राज खजाने में रखा था, और आज वही मुकुट पहनकर राजा परीक्षित घूम रहे थे। कलयुग को जैसे ही वरदान दिया कि अधर्म से जो लाया गया स्वर्ण होगा, धन होगा, उसमें कलयुग बैठेगा, तब कलयुग आकर के राजा परीक्षित के मस्तक पर बैठ गया, मुकुट में बैठ गया। और कलयुग जब बुद्धि में बैठेगा ना, तो बुद्धि आपकी गलत रास्ते पर ही जाएगी। बुद्धि घूम गई राजा की, बुद्धि घूम गई, प्यास लगी, एक महात्मा के आश्रम में गए, समीक ऋषि का आश्रम। जाके कहा हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। महात्मा ध्यान में बैठे थे, समाधिस्थ थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि परीक्षित द्वार पे खड़े हैं। इन्होंने आवाज लगाई कि देश का सम्राट तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, मेरा स्वागत करो, सत्कार करो। महाराज महात्मा ध्यान में थे, उठे नहीं।
अब कलयुग ने बुद्धि बदल दी राजा की। जो राजा संतों का सम्मान करते थे, जो राजा संतों के चरणों में बैठा करते थे, वो राजा ने आज संत का अपमान कर दिया। बोले तू ढोंगी है, पाखंडी है, तू कोई सच्चा महात्मा नहीं है, मैं समझ गया। क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प गले में लपेट दिया और चले गए। जब कलयुग बुद्धि में आएगा ना, तो हर काम व्यक्ति उल्टा करेगा। कभी फिर वो अच्छे काम नहीं कर सकता। कलयुग जिसकी बुद्धि में बैठ गया वो उल्टा ही करेगा। फिर उसे भजन, सत्संग, कथा ये सब अच्छा नहीं लगेगा, विरोध करेगा। अरे ये सब तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कई लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे दुनिया में कि जो भगवान को भी गाली देते होंगे। भगवान कुछ नहीं होते। कई ऐसे भी मिल जाएंगे आपको दुनिया में कि जो कथा, सत्संग, संत, महात्माओं को भी उल्टा सीधा कहते हैं। तो जो ऐसा बोले और जो कथा में आने वालों की निंदा करे, सत्संग में जाने वालों को उल्टा सीधा कहे, जो भगवान को गलत बोले, जो संत महात्माओं को गलत बोले, समझ लेना उसकी बुद्धि में कलयुग आकर बैठ गया है। ऐसी प्रवृत्ति वाले जो है ना, उनकी बुद्धि में कलयुग बैठ गया है। पाप पूर्व जन्म का उनका जाग गया है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी कथा की निंदा करे, सत्संग, संत महात्माओं की या कथा में जाने वालों की निंदा करे, कथा में न जाए, तो समझ लेना कि उसका दोष नहीं है। क्यों? तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय। उसका दोष नहीं है, उसके पूर्व जन्म के पाप उजागर हो गए हैं, जग गए हैं, जिसके कारण उसको भगवान की कथा अच्छी लगती नहीं है, सत्संग अच्छा लगता नहीं है। किस प्रकार से? बोले जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार चढ़ जाए, बहुत तेज ज्वर है, बुखार है, और उस ज्वर में, बुखार में क्या होता है, सबसे पहले स्वाद चला जाता है। किसी व्यक्ति को जोरदार बुखार हो जाए तो उसको आप अगर मिश्री भी खिलाओगे तो नीम जैसी कड़वी लगती है, और आपने कहा मिश्री है, खाओ खाओ, और वो मिश्री खा के कह अरे क्या कड़वी कड़वी तुमने खिला दी। अच्छा बताओ, मिश्री तीखी हो गई है क्या? अरे कहिए ना, हाँ या ना? मिश्री कड़वी नहीं है, मिश्री तो मीठी ही है, पर उसको कड़वी लग रही है क्योंकि उसको ज्वर चढ़ा है, बुखार चढ़ा है। और बुखार में मीठी वस्तु भी खाएगा तो तीखी लगेगी, नीम जैसी कड़वी लगेगी। उसी प्रकार जिसके ऊपर कलयुग का बुखार चढ़ जाए, जिसके ऊपर पाप का बुखार चढ़ जाए, भगवान की कथा तो मीठी है पर उसे तीखी लगने लगती है। ये कलयुग का प्रभाव है। जुआ खेलने वाले के पास कलयुग का निवास रहेगा, वहां भी लड़ाई झगड़े सब चलते रहेंगे। और जहां गलत स्त्रियों का संग किया जाए वहां कलयुग का निवास रहेगा। अब कलयुग ने कहा कि महाराज, आपने हमारा काला काला चेहरा देखा सो काले काले 4 कमरे दे दिए, यही सब स्थान मुझे रहने के लिए दिया, एकाक तो कोई अच्छा जगह दे देते जहां मैं आनंद से रहता। बोले ठीक है, एक स्थान और। दोबारा मांगने पर 5वां स्थान कहाँ दिया?
बोले अधर्म से कमाए गए धन में कलयुग का निवास होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, कौन से धन में? कहा जो धन आप चोरी करके लाएंगे, जो स्वर्ण आप चोरी करके लाएंगे, जो धन धूर्तबाजी करके लाएंगे, जो धन दूसरों से हड़प करके लाएंगे, उस धन में कलयुग का निवास होगा और वहां कभी भी बरकत नहीं होगी। आप दूसरों का हड़प करके, छल करके अगर धन लेकर के आए हैं तो फिर वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, कभी भी आपको शांति नहीं लेने देगा। इसलिए जितना भी धन कमा के लाओ, मेहनत से लाओ। और जब आप परिश्रम से, मेहनत से, अपना पसीना बहा करके धन लाते हैं तो उस धन में नारायण का, लक्ष्मी का निवास होता है, वो आपका कल्याण करती है। पर जो धन हड़प करके, लूट करके, धोखा दे करके, छल करके, कपट करके लाते हो, उस धन में, वो धन अकेले नहीं आ रहा, उस धन में कलयुग बैठकर आ रहा, जो आपका भी विनाश करेगा और आपकी पीढ़ियों का भी सत्यानाश करेगा। ये शास्त्र की बात है।